जय श्री श्याम, राधे कृष्णा। मैं महेश कुमार आप सभी के लिए एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखो बेटा, कोटा यूनिवर्सिटी के भी एग्जाम चल रहे हैं और MDS यूनिवर्सिटी के भी चल रहे हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी कुछ एग्जाम बच रहे हैं। पहली बात तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के वे स्टूडेंट जो अभी BSc थर्ड ईयर में, उनका पेपर बाकी चल रहा है। मार्कर का उनका पेपर बाकी चल रहा है। जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका पेपर बाकी चल रहा है बॉटनी का। ओके, और बॉटनी का एग्जाम है 30 तारीख को। 30 मार्च को एग्जाम है ना। तो मुझे मालूम है बंदूक के किस खाने में गोली है और किस खाने में गोली नहीं है। ये गब्बर को भी मालूम नहीं था, लेकिन मुझे मालूम है। गब्बर ने तो ये कहा था ना, बंदूक के किस खाने में गोली है, किस खाने में गोली नहीं है। मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है कि आपका एग्जाम 30 मार्च को है। इससे पहले आपको, आज हो गई 26, आपको 27 मार्च तक, शाम तक, देर तक आपको क्वेश्चन। एक बात ये तो रही BSc थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है, सॉरी थर्ड सेमेस्टर। अब रही बात कुछ कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वो BSc BEd के स्टूडेंट हैं। बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं। आप सभी के जो सब्जेक्ट है मैंने लिख लिए हैं और जल्द ही मैं कोशिश करूंगा, जैसे ये जो सब्जेक्ट था ये कोटा यूनिवर्सिटी का था, BSc BEd वालों का 5th सेमेस्टर का, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी, है ना। अब किसी के पास बायोलॉजी की जगह सोशल साइंस हो, किसी के पास जनरल साइंस हो और सब्जेक्ट है, तो वो भी आप कमेंट कर दीजिए। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन भी, कमेंट्स नहीं, क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे एग्जाम में, ये मेरा वादा है। ठीक है, देखो आप कमेंट करो, मैं क्वेश्चन बनाऊं लेकिन वो एग्जाम में नहीं आए, लेकिन आप कमेंट करो और मैं क्वेश्चन बना और वो एग्जाम में आए, तब जाकर आपको भी फायदा है और मेरे को भी फायदा। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि मैंने जो कमेंटमेंट की और वो कमेंटमेंट खाली गई, है ना। बाबा श्याम के आशीर्वाद से बिल्कुल सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, चैनल भी बिल्कुल सही ग्रो कर रहा है। आप सभी का प्यार, प्रेम, स्नेह है और बाबा श्याम का आशीर्वाद आप पर और हम पर। ठीक है, तो इसके अलावा ये तो हमने बनाई दी। इसके अलावा एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, क्या नाम है, नाम भी बोल देता हूँ, कभी लाइव आऊँगा तब सबके नाम लेऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज तो बिना लाइव ही मैं नाम बता देता हूँ। एक मिनट प्लीज सर। किरण आंगलिया जी, आपके लिए क्वेश्चन थर्ड सेमेस्टर के जो है ना, वो मैं BSc थर्ड सेमेस्टर के जल्दी आपको अपलोड कर दूंगा। और ये मास्टर फैक्ट्स के नाम से कौन है ये, आपको एनवायरमेंटल स्टडीज के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और डाइस्टर मैनेजमेंट के और फिलोसॉफी ऑफ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा चाइल्डहुड, ये कौन है, मनंक, आपको फर्स्ट सेमेस्टर के चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग बिल्कुल मिल जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल तक आपको ये क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, अब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी और भी स्टूडेंट, ये तो वो स्टूडेंट जिन्होंने कमेंट किया मैंने उनका जवाब दिया। इसके अलावा और भी कोई स्टूडेंट है जिसको जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए, बहुत प्यारे कमेंट करें, सब्जेक्ट का नाम भी लिख रहे हैं, किस क्लास में है, किस सेमेस्टर में, उसका नाम भी लिख रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी से है उसका नाम। बिल्कुल इतना ही चाहिए, फिर उसके बाद में मैं, आपका काम केवल बताना है, मेरा काम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराना। ओके, चलो ये बात तो हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की और एक बात और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। कई बार जब मैं क्वेश्चन बताता हूँ ना, तो आप उसको वीडियो को दुगनी स्पीड में करके स्क्रीनशॉट लेके जल्दी काम निकाल लेते हो। बेटा सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जल्दी करते हो ना, इसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार मैं जो यहाँ लिखता हूँ वो क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज में भी आता है, तो मैं लिखता हूँ, वो तो जो अपना टाइपिस्ट है वो तो टाइप करके जो मैंने लिखा वो दे दिया, लेकिन जब मैं समझा रहा हूँ तो क्वेश्चन की दूसरी लैंग्वेज, उसको थोड़ी कहता हूँ कि इसको इस लैंग्वेज में भी लिख, वो तो लिखा दिया और मैंने उसको टाइप करके यहाँ छाप दिया। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज में भी आता है, तो जब मैं बता रहा होता हूँ, समझा रहा होता हूँ, उस दौरान में उस क्वेश्चन के अपर रूप भी बताता हूँ, दूसरे रूप में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो आप आराम से 10 मिनट तो कम से कम दीजिए। 10 मिनट मैं बार बार कहता हूँ, आपको हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप 10 मिनट भी अगर एक सब्जेक्ट को नहीं दे पाए, फिर क्या दो, वो गाना भी तो आता है ना, जाने वफा तुझको क्या दूं, दिल कह रहा है दुआ दूं, क्या दुआ दोगे आप, फिर दुआ ही दोगे। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, मजाक का अभी समय नहीं है, फिर कभी फुर्सत में करेंगे मजाक, हंसी मजाक भी बहुत करते हैं हम। ठीक है, कोटा यूनिवर्सिटी का पेपर BSc BEd वालों का 5th सेमेस्टर का,
पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी, महत्वपूर्ण पर्सन है। सही कह रहा हूं कि रट लो, 1% भी बाहर नहीं जाएगा। ओके, चलो फर्स्ट यूनिट में चलते हैं अपन। फर्स्ट यूनिट में ओके, पहली यूनिट क्या कह रही है? सबसे पहले कोटा यूनिवर्सिटी, कोटा ACBEd 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट, पेडागोजी ऑफ है कोई, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी के पेपर हैं। इसके अलावा यूनिट फर्स्ट में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक क्यों माना जाता है? वैसे मानते हैं बायोलॉजी का जनक कौन है, अरस्तु, ये वैसे क्या मानते हैं ही, लेकिन कारण बताना है यहां पर। तो छोटी क्लासों में पूछते थे जीव विज्ञान का जनक कौन है, अब पूछेंगे आपसे क्यों, कारण बताना आपको, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा प्रश्न संख्या 1, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बायोलॉजी का शब्द, जो बायोलॉजी शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये आपको बताना। उसके बाद में अगला देखिए, जीव विज्ञान की प्रकृति क्या है? जीव विज्ञान की प्रकृति क्या है? जीव विज्ञान की प्रकृति के बारे में, नेचर कैसा है जीव विज्ञान का, एक क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शिक्षण का अर्थ बताती हुई, बायोलॉजी शिक्षण टीचिंग कैसे करवाते हैं, बायोलॉजी टीचिंग क्या है, शिक्षण का अर्थ बताते हुए इसकी अवधारणा, बायोलॉजी टीचिंग की अवधारणा क्या है, एवं इसकी आवश्यकता कहाँ आवश्यकता पड़ती है, बायोलॉजी टीचिंग की आवश्यकता क्या है, उसको स्पष्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान एक विज्ञान है, कैसे समझाना है, जीव विज्ञान एक विज्ञान है कैसे, ये अवधारणा है, इसको स्पष्ट करनी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है अपना, जीव विज्ञान में अनुसंधान की क्या भूमिका, रिसर्च, जीव विज्ञान जब बायोलॉजी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो रिसर्च जब हम करते हैं करवाते हैं तो क्या भूमिका है, क्या रिसर्च जरूरी है, क्या अनुसंधान जरूरी है, क्या अनुसंधान करने से बच्चों को फायदा होता है, क्या उनके अधिगम में बढ़ोतरी होती है, क्या वो सीखने में उनकी जो सीखने की जो तीव्रता है वो बढ़ती है, वो आपको इसमें बताना, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हो गया अगला क्वेश्चन है अपना, जीव विज्ञान एक अपरिवर्तनीय विषय है, मतलब इसको बदला नहीं जा सकता, कैसे। इसके अलावा फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, जीव विज्ञान सीखने में संरचनावादी दृष्टिकोण क्या है, जीव विज्ञान जब हम सीखते हैं तो संरचनावादी मतलब संरचना बनाकर, किसी जैसे वाक्य की संरचना बनाते हैं तो स्ट्रक्चर बनाकर, पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रक्चर बनाकर हम बायोलॉजी को कैसे सिखा सकते हैं, जीव विज्ञान को, या जीव विज्ञान की जब हम टीचिंग करवा रहे हैं तो उसमें संरचनावादी दृष्टिकोण क्या है, ठीक है, वो आपको बताना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के विकास में जो लेमार्क्स हैं, डार्विनवाद हैं और मेंडल हैं, ठीक है ना, इन्होंने, मेंडल ने क्या योगदान दिया, लेमार्क ने क्या योगदान दिया और डार्विन ने क्या योगदान दिया, इनके जो योगदान है ना, किसमें, जीव विज्ञान के विकास में, जीव विज्ञान का कैसे विकास हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसमें क्या इनकी कोई भूमिका थी, इन्होंने कोई सिद्धांत दिया था क्या, हाँ, क्या डार्विन ने कोई सिद्धांत दिया, डार्विन ने क्या बताया और मेंडल ने क्या बताया कि कैसे जीवों का विकास हुआ है, जीव विज्ञान का विकास कैसे हुआ है। जीव विज्ञान आज जो एक लैंग्वेज के रूप में नहीं, एक सब्जेक्ट के रूप में चल रही है, जीव विज्ञान एक सब्जेक्ट के रूप में चल रही है, उसके लिए लेमार्क, डार्विन और मेंडल के क्या योगदान रहे, वो आपको स्पष्ट करना, ओके। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, वो सॉरी यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर क्या कह रही है, 2, यूनिट नंबर 2 कह रही है, पहला प्रश्न यूनिट नंबर से, मात्र 3 क्वेश्चन है और सर एक क्वेश्चन आएगा क्या, बिल्कुल, आपको तो एक क्वेश्चन चाहिए ना,
वो एक क्वेश्चन आ जाएगा इधर इधर। पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान का क्या महत्व है ना। जो अपना कैरिकुलम है, सिलेबस अलग चीज होता है, पाठ्य सामग्री होती है वो। पाठ्यक्रम कैरिकुलम में बायोलॉजी का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 2 है जीव विज्ञान के लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। लक्ष्य क्या होते हैं, जीव विज्ञान के लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है, उनको आपको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। जीव विज्ञान का गणित, सामाजिक, भौतिकी, रासायनिकी, इनके साथ क्या संबंध है। ठीक है ना। विभिन्न कोई भी विषय हो चाहे वो, तो आपको एक एक विषय लेकर उनके संदर्भ में उसकी व्याख्या करनी। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की ओर। नेक्स्ट यूनिट क्या कह रही है, आ जाओ। नंबर 3 क्या कह रही है, यूनिट नंबर 3 का पहला प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, जीव विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन विधि की व्याख्या कीजिए। मतलब कोई टीचर पढ़ाता है तो कई बार तो उसका प्रदर्शन करता है, जैसे ये मैं प्रदर्शन विधि है ना, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इसको देख रहे हो ना, देख कर सीख रहे हो, ये प्रदर्शन विधि है। चार्ट से सीखते हैं, मॉडल से सीखते हैं, ठीक है ना। कोई प्रोजेक्ट बनाकर लाते हैं, दिखाकर जब बच्चों को मतलब आंखों से देख कर उस चीज को सीखते हैं, प्रदर्शन विधि। व्याख्यान केवल बोलता है, टीचर खड़ा हो जाता है, बच्चे सुनते हैं, ठीक है ना। जैसे हिंदी में गद्य और पद पढ़ाते हैं, ठीक है। तो व्याख्यान विधि होती है, प्रदर्शन विधि होती है, प्रोजेक्ट विधि होती है, बहुत सारी विधियां हैं, कई बार इनको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रदर्शन विधि की व्याख्या कीजिए। कई बार क्या होता है कि प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि में अंतर पूछता है, या इन दोनों के गुण और दोष पूछता है। प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि में अंतर बताइए, गुण और दोष बताइए। तो आप प्रदर्शन विधि पढ़ के जाओगे, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि में अंतर बताइए, तो प्रदर्शन विधि का तो ये लिख देना, प्रदर्शन विधि का वर्णन, ये क्वेश्चन है। और इसके अलावा व्याख्यान विधि और पढ़ जाना, ठीक है ना। तो आप दोनों में अंतर कर देना, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रोजेक्ट परियोजना विधि, किलपैट्रिक जी इसके जनक हैं। जीव विज्ञान के किसी प्रकरण पर प्रोजेक्ट कैसे तैयार, प्रोजेक्ट विधि क्या है, इसके बारे में बताना है, इसके जनक कौन है। और अगर मान लो कोई आपको प्रकरण दे दिया, जैसे मैंने प्रकाश संश्लेषण दे दिया, ओके, प्रकाश संश्लेषण पढ़ाना है या उसका प्रोजेक्ट तैयार करना है, या मान लो मैंने श्वसन दे दिया, हाँ साहब सर आपने श्वसन नहीं, प्रकाश संश्लेषण नहीं, आपने है ना जो पाचन का टॉपिक दे दिया, ऐसा कोई भी प्रकरण ले लिया। हम टॉपिक लेते हैं ना, क्लास में जाते हैं, लिखते हैं बोर्ड पर प्रकरण अपना टॉपिक। तो अगर कोई टॉपिक पढ़ाना है आपको किसी प्रकरण पर, प्रोजेक्ट, उस पर प्रोजेक्ट कैसे तैयार करेंगे, लेकिन 10th क्लास में नहीं बनती थी प्रोजेक्ट फाइल, आपने ऊपर नाम लिख लिया, उसके बाद में उसका उद्देश्य है, उसके में सामग्री है, फिर उसके एक 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 निम्न बिंदु हुआ, ठीक है ना। तो वही चीज है। तो प्रोजेक्ट विधि क्या है, जीव विज्ञान के किसी प्रकरण पर प्रोजेक्ट कैसे तैयार, जीव विज्ञान का कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिल जाए तो उस पर प्रोजेक्ट तैयार करने के जो टिप्स हैं, जो पद हैं, वो आपको बताना है। ओके, हाँ सर बिल्कुल ओके है। आगे चलिए गुरु, बिल्कुल चलते हैं। अन्वेषण विधि का वर्णन कीजिए। अन्वेषण विधि क्या है, इसका ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि जिसको बोलते हैं, अन्वेषण विधि क्या है, इसका वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न, खोज उपागम के अंतर्गत खुली खोज और मार्गदर्शन खोज, खोज का वर्णन कीजिए, गलत है, का वर्णन कीजिए। ओके, इसके बाद में क्रिया आधारित अधिगम के अलावा प्रश्न है, क्रिया आधारित अधिगम का जीव विज्ञान में क्या महत्व है, क्रिया आधारित अधिगम का जीव विज्ञान में क्या महत्व है। और नेक्स्ट प्रश्न है, जीव विज्ञान क्लब, जीव विज्ञान क्लब, जीव विज्ञान के जो क्लब होते हैं, जीव विज्ञान क्लब का आयोजन क्यों आवश्यक है, क्यों जीव विज्ञान के क्लब क्यों बनाते हैं, उनका आयोजन क्यों किया जाता है, क्या जीव विज्ञान क्लब बच्चों के लिए अधिगम में सहायक होता है, ये पूरी व्याख्या आपको करनी। ओके, हाँ सर बिल्कुल। यूनिट नंबर 4, ये 3 हो गई थी बेटा, ओके। यूनिट नंबर 4, 4 क्या कहती है, 4 कहती है शिक्षण और सीखने में कौन से कारक, शिक्षण और सीखने में
पेन का कलर चेंज। शिक्षण और सीखने को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? शिक्षण तो होता है पढ़ाना, ठीक है ना, और सीखना अधिगम लर्निंग, ठीक है ना। तो जब कोई टीचर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा शिक्षण हो गया, आप सीख रहे हो, अधिगम हो गया। तो पढ़ने में पढ़ाने को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? मानसिक कारक, शारीरिक कारक जिनको कहते हैं वो प्रभावित करते हैं। भौतिक कारक, मान लो सही सुख सुविधाएं नहीं है, ऐसी परिस्थिति में बालक नहीं सीख पाते हैं। बहुत सारे कारक हो सकते हैं। तो कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, शिक्षण को भी प्रभावित करते हैं? मान लो कि बच्चे क्लास में जोर जोर से हल्ला कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, टीचर नहीं पढ़ा पाएगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा। पहले तो बच्चों को एकाग्रचित करना है, उनमें अभिरुचि जगाना है, अभिप्रेरणा उनमें जगानी है, मोटिवेशन स्पीच उनको देनी है, उस टॉपिक पर लाने हैं। उसके लिए आपको प्रस्तावना जो कौशल के प्रश्न पूछने हैं, उसके बाद में बच्चों को एकाग्रचित करना है और फिर अपना टीचिंग का प्रोग्राम चालू, ठीक है ना। और जब सीखते हैं बालक, तो सीखने के लिए भी बहुत सारे कारक हैं। अगर वो कारक नेगेटिव होंगे तो बच्चा नहीं पाएगा। तो सीखने और सिखाने के लिए ऐसे बोल दो, सिखाने और सीखने के लिए कौन से कारक प्रभावित? ये सीखना, ये सिखाना है, ये सीखना है। ओके, ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? आगे देखो, शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में प्रश्न पूछने का क्या कारण है, क्या महत्व है? प्रश्न पूछने का क्या महत्व? इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब जब पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो बच्चों को प्रश्न पूछते हैं। जैसे हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे हैं, बच्चों को क्लास में जा रहे हैं, प्रकाश, तो जाते ही पढ़ाना शुरू थोड़ी कर देंगे। हाँ बेटा, प्रकाश के बारे में बताओ, पेड़ पौधों के बारे में बताओ, क्या पेड़ पौधे श्वसन करते हैं? नहीं सर। हाँ सर। पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? ज्यादातर बच्चे यही कहेंगे, श्वसन के दौरान सर CO2 लेते हैं, ठीक है ना, वो जो गलत। मतलब बच्चों से प्रश्न पूछना, फिर उनको जवाब देना, फिर उनको बताना सही गलत शाबाश, मतलब उनको पुनर्बलन देना, फिर बच्चों को मतलब क्लास की तरह क्लास की तरफ उनको एकाग्रचित करना। तो प्रश्न पूछने के बहुत सारे लाभ हैं। हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक को डायरेक्ट शुरू करने से पहले हम उनको कुछ प्रश्न पूछते हैं जिनके कारण बच्चे एकाग्रचित हो जाते। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्लेषण विधि क्या है? संश्लेषण और विश्लेषण विधि, यहाँ पर मैंने विश्लेषण विधि दी है। प्राथमिक और उच्च कक्षाओं के लिए इसके लाभ और सीमाएं बताइए। प्राथमिक कक्षाओं में संश्लेषण विधि आवश्यक है क्या? बिल्कुल नहीं आवश्यक है क्या? क्यों? क्या इसके लाभ क्या है और इसकी सीमा, लिमिटेशन क्या है, हानियां क्या है, ये आपको बतानी है। ओके, आगे, आगमन और निगमन विधि को उदाहरण से ही समझाइए। आगमन, आगमन विधि और निगमन विधि को उदाहरण से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। शैक्षणिक विश्लेषण के चरण कौन कौन से हैं, ये आपको बताने हैं। उसके बाद में मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की तकनीक बतानी है। मूल्यांकन क्या है की तकनीक बताइए। इसके अलावा जीव विज्ञान में शिक्षण रचनात्मकवादी दृष्टिकोण को समझाओ। जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान शिक्षण में जब आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हो तो रचनात्मकवादी दृष्टिकोण क्या है, वही बात पहले भी आ गया, संरचनात्मकवादी, रचनात्मकवादी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। के बाद में और लास्ट यूनिट बच रही है अपनी, तो ऐसे तैसे, जैसे तैसे हो गया, बिल्कुल हो गया साहब। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। यूनिट 5 का पहला प्रश्न, आकलन और मूल्यांकन में अंतर बताइए। आकलन अलग चीज होती है, मूल्यांकन अलग बात है। तो आकलन और मूल्यांकन को आपको विस्तार से समझाना है। एक प्रश्न ये हो गया। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रही है? उपलब्धि परीक्षण का अर्थ बताना है। उपलब्धि परीक्षण पढ़ाने के बाद में जो बच्चे सीख लेते हैं, फिर हम उसका मूल्यांकन करते हैं, वो उपलब्धि परीक्षण। क्या बच्चों ने उपलब्धि परीक्षण बताते हुए इसकी संकल्पना क्या है और इसका निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है। के बाद में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, CCE, CCE क्या है बताना है। पोर्टफोलियो क्या है, एक ये मूल्यांकन का प्रकार है, ठीक है ना, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा फिर क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हर्बेरियम फाइल कैसे तैयार की जाती है। ओके, प्रोजेक्ट फाइल का आकलन कैसे किया जाता है, प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाते हैं।
का आकलन कैसे करेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है ओपन बुक परीक्षण, ओपन बुक टेस्ट, ओबीटी क्या है, इसकी सीमाएं बताइए, आपको बतानी है क्या लिमिटेशन ओपन बुक। ठीक है, ये हो गए हमारे स्टूडेंट्स के लिए। ये हो गए हमारे स्टूडेंट्स के लिए, कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए पेडागोजी एंड बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसके अलावा भी आपको अन्य सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, मेरे को नहीं मालूम, वही बात, मेरे को नहीं मालूम कि किस बच्चे ने कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है, वही बात। तो आपने देखिए ना, बंदूक के किस खाने में गोली है और किस खाने में गोली नहीं है, मुझे कुछ मालूम। आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन भी आप बना दीजिए। देखो वही बात, कमेंट्स आप करोगे, क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। सर कमेंट्स करने से, क्वेश्चन बनाने से फायदा नहीं है, नहीं क्वेश्चन आएंगे, आ रहे हैं और आते रहेंगे, इस बात की मैं आपसे गारंटी देता हूं। ठीक है ना। आपको हमारे द्वारा या इस चैनल द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो जब आप वीडियो देखो तो एक बात, दूसरी बात, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाला जो भी नया नोटिफिकेशन है, चैनल द्वारा जो भी नई जानकारी बताई जाती है, वो आपके द्वार सबसे पहले। दो बात, और तीसरी बात, इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। कई बार ऐसे होते हैं, जो मैं करता था पहले, ऐसा तो नहीं करता था लेकिन मैं क्या करता, जैसे मान लो कि हमने कहीं से कोई सर बता दिए, पहले हम जब पढ़ते थे तो ये था ही नहीं यूट्यूब वगैरह, सर ने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए और वो आ गए, उसके बाद में फिर बताते ये पर्सन तो आ गया, पर तूने तूने कहां से किया, वो सर ने है ना जो पहले बता दिया था। तो हम बाद में हम वो हैं जो बाद में बताते थे, कब, एग्जाम से हॉल से निकलने के बाद, ये पर्सन तो वही है जो सर ने बताया था, मैम ने बताया था। फिर बाद में कब बताया था, वो कल बता दिया था, सुबह बता दिया, शाम को बता दिया था। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर ये जानकारी किसी स्टूडेंट्स के पास जा रही है तो अपने क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मजे से रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय श्री श्याम, राधे कृष्ण।